संसार में ऐसा कौन है जो समाज में खड़ा होकर भगवान को साक्षी करके कह दे कि हमसे आज तक कोई पाप नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई? कोई नहीं है। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है लेकिन पृथ्वी पे आते ही धूल धूसरित गंदा हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ से जब प्रकट होते हैं फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होती है तो कुछ शुभ कर्म और कुछ पाप कर्म सबसे बनते हैं। ये भूल सभी से होती है, परंतु अपनी भूल को देखने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। अपनी भूल समझ में आ जाए तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। हम सही हैं तो सब लोग हमारा बुरा करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जरूरत दूसरों को सुधारने की नहीं है, जरूरत अपने को सुधारने की है। आपको सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा दोष आप में ये है कि आप कहते हैं हम में कोई दोष नहीं है और लोग मुझे सता रहे हैं। पहले आप देखिए आप में दोष है। आपको अपने स्वभाव को सुधार करने की जरूरत है। आपका स्वभाव ठीक नहीं है। दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण दर्शन, ये देहाभिमान का लक्षण है। अगर आप सुधार की गुंजाइश रख पाए तो आप सब समस्याओं से बच सकते हैं। अपने को सुधारिए। आप में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं और उसे दुख बनाकर, मतलब व्यर्थ ओवर चिंतन करके, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच करके, और उसे बहुत दुख। अरे जिस समय तुम दूसरे के विषय में सोच रहे हो उस समय आप भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? जिस समय आप दूसरे के कि ये आदमी हमको ये बोला, ये आदमी हमको तिरस्कार किया, या हमारी निंदा की, उस समय भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? उस समय नाम जप क्यों नहीं करते? सत्य मानिए, आप अपना सुधार कीजिए तो समाज, परिवार, घर सबका सुधार हो जाएगा। भाई विचारने की बात है कि जब सभी रूपों में सुना है ऐसा कि भगवान है तो फिर मान क्यों नहीं रहे? हम क्यों मान रहे हैं? हमारा घर हमारा विरोधी, पड़ोसी विरोधी, हमारा अमुक तिरस्कार करता है। अगर आप सबके प्रति भगवत भाव रख लें तो एक भाव ही सारे संसार के दुखों को मिटा देगा। सब में भगवान विराजमान है। जो लोग हमारी निंदा करते हो हम पर बड़ी कृपा करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे पापों को नष्ट करने का उपाय है अपनी निंदा करवाना। बिना भोगे बड़े पाप नष्ट हो जाए जिसकी निंदा हो। पर हमको जानबूझ के ऐसा नहीं करना कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग अपने आप लोग निंदा करने लगे। तो जो निंदा करते हैं वो तो एक पद है, साधु निंदक मित्र हमारा। चरणदास जी का पद है, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे पाप, हम किसी की निंदा न करें और दूसरे के द्वारा की हुई निंदा को सह जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हे भाई, तुम किसी की निंदा मत करो, खूब नाम जप करो, सब में भगवत दर्शन करो, तो हर समय तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा चित्त भगवान की कृपा से ये शोक चिंता आदि से दूर रहे।